तो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दी चैनल मूवीज पगलू। तो गाइस आज मैं फाइनली देख के आ चुका हूँ टॉक्सिक मूवी, जो आज ही रिलीज हुई है इतने ज़्यादा डिले और पोस्टपोनमेंट के बाद। और आज हम इसी का रिव्यू करेंगे। और चिंता मत कीजिए, इसमें कोई स्पॉइलर नहीं होगा। पर भाई इस टट्टी मूवी के लिए स्पॉइलर देखकर भी आप क्या ही कर लोगे यार, देख ही लो। भाई पहले मूवी धुरंधर के साथ ही रिलीज होने वाली थी 19 मार्च को, और इन दोनों का क्लैश होने वाला था, फिर इसे डिले कर दिया गया। मैं तो बोलता हूँ भाई सही डिले किया। अगर ये धुरंधर के साथ आती ना तो भाई इसका तो फ्लॉप होना तय था, क्योंकि इतनी बेकार और वाहियात पिक्चर है। पर भाई अभी भी ये फ्लॉप ही होगी। अभी ऐसा नहीं कि ये सोलो रिलीज हो के हिट हो जाएगी। और जैसा कि अभी मैं देख रहा हूँ इसकी बुक माई शो पर भी रेटिंग 5.5 हो गई है। तो भाई मेरे हिसाब से तो इतना भी डिजर्व नहीं करती है, ये तो 0 स्टार डिजर्व करती है, क्योंकि इतनी बेकार ही फिल्म है। और भाई इसकी स्टोरी तो ऐसा लग रहा था कि कोई क्रिस्टोफर नोलन की फिल्म चल रही है, क्योंकि इसकी भी स्टोरी मुझे समझ ही नहीं आ रही थी। ऐसा लग रहा था कि कोई इसमें स्टोरी ही नहीं है, बस यस बाप बेटा दोनों वही है और लड़ रहा है। और KGF टाइप का वहाँ म्यूजिक बज रहा है बैकग्राउंड में बहुत हाई। ऐसा लग रहा था कि कान ही फट जाएंगे, ऐसा म्यूजिक बजा रहे हैं भाई। स्टोरी भाई इस मूवी की वही है जो हमको ट्रेलर से समझ आई थी, कि वो यश को राया को गोवा का बहुत बड़ा गैंगस्टर बनना होगा, और पूरे मूवी में बस वो यही कर रहा है। फिर लास्ट में उसका बेटा के बदला लेगा और बाप बेटे की फाइट होगी। हाँ, पर एंडिंग में इस मूवी के एक बहुत अच्छा ट्विस्ट जोड़ा गया है, जो कि मुझे अच्छा लगा। पर भाई वो इतना एंड में आता है भाई, 3.25 घंटे की पिक्चर है, तब तक पूरी ऑडियंस बोर हो जाती है। और वो ट्विस्ट अच्छा होने के बाद भी हमको उसको देखने मज़ा नहीं आता। हमको लगता है भाई बस जल्दी से मूवी ख़त्म हो जाए और हम यहाँ थिएटर से इतना दूर भाग जाए कि इस मूवी का हमको कभी नाम भी नहीं देखना पड़े। अब अगर हम बात करें इस मूवी में एक्टिंग परफॉर्मेंसेस की, तो सबसे पहले यश ने बहुत ज़्यादा इसमें क्रिंज और ओवर एक्टिंग करी है। उनको अभी भी लगता है कि KGF का फीवर ही है। वो पूरे रॉकी भाई के स्टाइल में ही एक्टिंग अपनी कर रहे थे, क्योंकि उनको ऐसा लग रहा होगा कि फैंस एक बार फिर आ जाएंगे उनका KGF वाला लुक देखने के लिए। और उनकी हिंदी डबिंग भी बहुत ही बकवास है। उन्होंने बहुत ही बकवास तरीके से डायलॉग्स बोले हैं और वो देखने में बहुत क्रिंज लगता है। और इस मूवी में जो इतनी सारी हीरोइंस हैं उन्होंने बहुत ही बेकार ही एक्टिंग करी है। कियारा आडवाणी ने तो बहुत ही ज़्यादा ओवर एक्टिंग करी है। तारा सुतारिया का भी सेम वही हाल है। बाकी रुक्मणी बसंत, हुमा कुरैशी का इतना ज़्यादा रोल तो नहीं था इस मूवी में, इसलिए उनका काम हमें कभी कभी ठीक ठाक भी लग जाता है। और भाई इस मूवी के डायलॉग्स तो हमें भाई मरजावा से या किसी B ग्रेड हिंदी फिल्म से इंस्पायर्ड लगते हैं। भाई कोई नॉर्मल लैंग्वेज में बात ही नहीं करता यार, कोई शायरी पे शायरी मारे जा रहा है, कोई बीच बीच में क्रिंज इंग्लिश में बात कर रहा है। भाई ऐसा लगता है कोई नॉर्मल लैंग्वेज बोल ही नहीं सकता है। और भाई फिर इसके बाद हम बात करें इसके एक्शन की, तो भी बहुत ज़्यादा चॉपी फील होता है। हाँ, कुछ जगह एक्शन ब्लॉक्स अच्छे हैं, पर उस एक्शन के पीछे कुछ मतलब नहीं होता यार। एक्शन हमें तब अच्छा लगता है जब उसका स्टोरी के उसके पीछे कोई मोटिवेशन हो। पर इसमें ऐसा लग रहा था बस एक्शन ही एक्शन एक्शन ही एक्शन दिखाते जा रहे हैं, और स्टोरी में उसका कोई मीनिंग बन नहीं रहा था, इसलिए उसको भी देखने में मज़ा तो नहीं आता है। अब अगर मैं इस मूवी के म्यूज़िक के बारे में बताऊं भाई, तो आप रवि बसरूर को जानते ही होंगे, जिन्होंने KGF में भी ऐसा म्यूज़िक दिया था कि कई लोगों के थिएटर में तो कान के पर्दे ही फट गए थे। तो इसमें भी ऐसा ही म्यूज़िक है, बिल्कुल भौं भौं जोर जोर से, कई भी वो सायरन बजा रहे हैं पौ पौ, जैसे कि आपने इसके टीज़र में भी देखा होगा। बस पूरी ही मूवी में वो ऐसे ही लाउड म्यूज़िक बजाते जा रहे हैं और ऑडियंस थिएटर में बहुत ही ज़्यादा पागल होती जा रही है। इसके बाद अगर मैं बात करूं भाई इस मूवी के स्क्रीन प्ले के बारे में, तो उसको यश ने और गीतू मोहनदास ने साथ में लिखा है। और भाई उन्होंने लिखा भी है कि नहीं कुछ, या जो उनको मन में आया शूट करते गए, देखकर तो मूवी ऐसा ही लग रहा था। और यश ने यहाँ लगता है ऐसा कि बहुत ज़्यादा बीच में उंगली करी है, क्योंकि वो ऐसा लगता है कि KGF 3 बनाना चाहते थे। उनको ऐसा लगता था कि एक KGF वाला टच ज़रूरी है इस मूवी में भी। ये मूवी को बहुत जगह देखते देखते ऐसा फील हो जाता है कि यहाँ यश ने जानबूझ के KGF वाला टच घुसाया है। और भाई इन्होंने इतनी लंबी फिल्म बनाई क्यों यार, जो पूरा शूट करते हो दिखाना ज़रूरी नहीं होता है। और अगर मैं बात करूँ गीतू मोहनदास के डायरेक्शन का, तो भी बहुत ही बकवास लगा। उनको पता ही ना था कि शायद फिल्म के साथ क्या करना है। पूरी फिल्म बस ऐसे लग रहा था कि मोन्टाजेस चल रहे हैं या फिर कोई क्लिप चल रही हैं, और स्टोरी में कोई कंटिन्यूटी कहीं लग ही नहीं रही थी। और ऐसा भी लगता है कि यहाँ भी डायरेक्शन में यश का भी इंटरफियरेंस है। उन्होंने भी कुछ सीन्स अपने से डायरेक्ट किए हैं, उनको ज़्यादा मासी बनाने के लिए, उनको एक KGF वाला टच देने के लिए, पर वो भी बिल्कुल ही बेकार लगता है और वो भी बहुत ज़्यादा क्रिंज लगता है। भाई अगर अब मैं बात करूँ क्या इस मूवी में कोई डीप थीम थी या कोई डीप मीनिंग था या कुछ बहुत ज़्यादा फिलॉसफी थी, तो मुझे तो इस मूवी की एक ही थीम लगी, और वो थी चुतियापे की। पूरे मूवी में बस वही चल रहा था। और भाई ऐसा ट्रेलर देखकर लगा था कि इसमें शायद डायरेक्टर फेमिनिज्म का
कुछ एक्सप्लोर कर सकते हैं, शायद फीमेल कैरेक्टर्स का कुछ ज़्यादा रोल हो सकता है, पर ऐसा बिल्कुल नहीं था भाई। फीमेल कैरेक्टर सिर्फ मूवी में ग्लैमर के लिए ही थे और यस भाई बस एक एक करके पूरी मूवी में उनको, समझ रहे हो ना, बस वही करे जा रहे थे और भी बिना मतलब कि उसका भी स्टोरी में कोई सेंस बन ही नहीं रहा था। तो भाई ये फिल्म सिर्फ छपरी ऑडियंस को पसंद आएगी जो यश के फैन है, और मास ऑडियंस को भी ये थोड़ी बहुत फिल्म पसंद आ सकती है, बाकी किसी को तो ये फिल्म बिल्कुल भी नहीं पसंद आ सकती है। और भाई आप लोगों से भी मैं यही कहूँगा कि इस फिल्म को आप लोग सपने में भी मत देख लेना, क्योंकि आपका ये सबसे बुरा सपना होगा। और जहाँ ये फिल्म जिस मॉल में या कहीं भी लगी है उस मॉल से भाई आप लोग दूरी बनाकर ही रखना। और भाई मुझे तो अब ये डर लग रहा है कि ऐसी एक्टिंग यश रामायण में ना करते तो वो मूवी खराब हो जाएगी भाई। और अगर आपको ऐसे ही मूवी रिव्यूज़ देखने हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा मेरे चैनल मूवीज पगलू को, क्योंकि ऐसी वीडियोज़ मैं लाता रहूँगा। और भाई मैं जा रहा हूँ मेंटल हॉस्पिटल, क्योंकि मेरा मूवी देखकर दिमाग खराब हो गया यार। बाय।